प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं ज्योति मिन्हास, आपकी अपनी हिंदी अध्यापिका कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसूहा की ओर से आपका आज की हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक से हो, अपने मम्मी पापा के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हो और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। तो बच्चों, एक बात पूछनी है आपसे, आप लोगों को अपना स्कूल, अपने अध्यापक जो हैं उनकी याद आती है कि नहीं? अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो अपने बच्चों की, अपने स्कूल की बहुत अधिक याद आती है। मैं तो अब परमात्मा से दिन रात यही प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर, जल्दी से सब कुछ ठीक कर दे और हम अपने बच्चों के साथ कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसूहा की क्लासेस में, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसूहा के प्रांगण में एक बार फिर से मिलें तथा हम क्लासेस में आपको एक बार फिर से पढ़ाएं। वही आपके प्रश्न, हमारा उन प्रश्नों का उत्तर देना, ये सिलसिला जो है वो जल्दी से शुरू हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हालात जो हैं वो ठीक हो जाएंगे और हम सब अपने स्कूल में एक बार फिर से मिलेंगे। और बच्चों, कल मैंने आपको रैदास के पद कविता जो है वो पढ़ाई थी, जिसमें हमने रैदास का अपने ईश्वर के साथ जो संबंध है उसके बारे में पढ़ा था। तो उसके बाद उन पदों को अच्छे से समझने के बाद आज हम आगे बढ़ते हुए रैदास के पदों के पाठ में पिछले अभ्यास में जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, आज हम उन प्रश्न उत्तरों पर अच्छे से एक बार चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का विषय है रैदास के पद, जिसके कवि हैं रैदास जी। तो बच्चों, कल भी मैंने अपनी वीडियो में आपको क्या बताया था कि रैदास जी कौन है, जिनको हम गुरु रविदास जी के नाम से जानते हैं, अर्थात गुरु रविदास जी ही रैदास हैं। तो रैदास के पदों में रविदास जी ने ईश्वर के स्वरूप का वर्णन कुछ इस तरह से किया है कि परमात्मा इतने कृपालु और दयालु हैं कि वो अपने हर भक्त पर एक जैसी कृपा करते हैं। ईश्वर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते, गरीबों को भी वो एक जैसी दया जो है वो देते हैं। इसके साथ साथ रैदास जी ने इन पदों में अपना तथा परमात्मा का संबंध जो है वो हमारे सामने दिखाया है कि रैदास जी अपने आप को ईश्वर के बिना अधूरा समझते हैं तथा उनका जीवन सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के साथ मिलने से ही पूरा होता है। इसके लिए उन्होंने हमें कितनी उदाहरणें भी दी हैं, जैसे उन्होंने ईश्वर की तुलना चंदन के साथ तथा अपनी पानी से ईश्वर की बादल से तुलना की है, अपनी मोर से ईश्वर की तुलना मोती से की है तथा अपनी धागे से। इस तरह उन्होंने समझाया है कि रविदास जी ईश्वर के बिना, अपने परमात्मा के बिना अधूरे हैं तथा उनके ईश्वर ही उनके जीवन को सार्थक करते हैं। तो बच्चों, रैदास के पदों के पिछले अभ्यास में जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, आज का हमारा विषय क्या है? हम उन प्रश्न उत्तरों पर अच्छे से चर्चा करेंगे। एक एक प्रश्न का उत्तर जो है वो हम अच्छे से चर्चा करेंगे तथा बाद में आप लोग उन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो अपनी नोटबुक्स में बड़ी अच्छी सी हैंडराइटिंग में लिखोगे, ताकि बाद में स्कूल आकर जब मैं चेक करूं तो मैं खुश हो जाऊं कि मेरे बच्चों ने तो बड़ा अच्छा काम किया है। तो हर रोज की तरह लेसन शुरू करने से पहले लेसन ऑब्जेक्टिव्स अर्थात उद्देश्य। तो इस पाठ का पहला उद्देश्य बच्चों को प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम बनाना, ताकि जब मेरी वीडियो देख लो बाद में फटाफट से आप सारे प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक्स में अच्छे से लिख दो। कठिन शब्दों के अर्थ समझाना, कल भी मैंने वीडियो के द्वारा पैराग्राफ में जो कठिन शब्द थे उनके अर्थ आपको बताए थे। आज भी अगर किसी प्रश्न में कोई ऐसा शब्द होगा तो हम उन शब्दों के अर्थ जो है वो अच्छे से सीखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, पहले पद में भगवान तथा भक्त की तुलना किन किन चीजों से की गई है? अब सबको लग रहा होगा कि मैम ये तो इतना आसान प्रश्न है, कल अभी आपने कविता पढ़ाई है तब भी हमें इसका मतलब समझाया है
और आज फिर से आप सेम जो प्रश्न लेकर आ गए हो, हमें तो आता है। मुझे पता है मेरे बच्चे है ही इतने होशियार कि उन्हें प्रश्न का उत्तर अच्छे से आता है, किंतु बच्चों हमें प्रश्न उत्तरों पर चर्चा तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने नोटबुक्स में प्रश्नों के उत्तर भी तो लिखने हैं। तो रैदास जी ने सबसे पहले भक्त और ईश्वर की तुलना जो है वो किससे की है? उन्होंने चंदन और पानी। रैदास जी ने क्या कहा है? हे प्रभु, आप चंदन हो और मैं पानी हूँ। जिस तरह चंदन जब पानी में घुलता है या पानी में जब चंदन को घोला जाता है तो चंदन अपनी खुशबू जो है वो पानी में भी छोड़ता है, पानी से भी चंदन की खुशबू आती है। हे प्रभु, ठीक उसी तरह आप मेरे लिए चंदन हो और मैं पानी हूँ। मैंने अपने जीवन में आपको उतार लिया है, घोल लिया है, अर्थात आप हर समय मेरे अंग संग रहते हो और मेरे में से अर्थात मुझ में से हमेशा आपकी भक्ति तथा आपके प्रेम की जो खुशबू है वो आती है। इस तरह रैदास जी ने चंदन तथा पानी के माध्यम से अपना और ईश्वर का बड़ा प्यारा सा संबंध जो है वो हम सबके सामने रखा है। दूसरा, उन्होंने बादल और मोर के साथ अपनी और अपने ईश्वर की तुलना की है कि जिस प्रकार मोर बादलों को देखकर खुशी से झूमता है, खुशी से नाचता है, जिस प्रकार मोर बादलों से प्रेम करता है, हे ईश्वर, आप मेरे लिए मेरे बादल हो और मैं मोर हूँ। मुझे हर समय आपकी प्रतीक्षा रहती है, हर समय मैं आपके दर्शनों का अभिलाषी रहता हूँ कि कब मुझे मेरे ईश्वर के, मेरे परमात्मा के दर्शन हों। और चाहे अपने स्वप्न में, चाहे अपनी कल्पना में, जब भी मैं आपके दर्शन करता हूँ, मैं मोर की तरह खुशी से नाचने और झूमने लगता हूँ कि जैसे मोर को उसके बादल दिख जाएं तो मोर खुशी से नाचता है, ठीक आपका भक्त भी वैसे ही करता है। खुशी से वो मोर की तरह नाचने और झूमने लगता है कि उसे उसके ईश्वर के जो दर्शन हैं वो हो गए हैं। इसके बाद रैदास जी ने अपनी तथा अपने ईश्वर की तुलना चकोर तथा चांद के साथ की है। बच्चों, आप सबको पता ही होगा कि चकोर पक्षी जो है वो चांद को कितना प्रेम करता है। वो चांद को निहारता है, चांद की प्रतीक्षा करता है पूरा दिन कि कब चांद आएगा, कब उसको चांद के दर्शन होंगे। तो रैदास जी ने बड़े ही प्यारे शब्दों में कहा है कि हे ईश्वर, आप मेरे चांद हो और मैं आपका चकोर हूँ। मुझे हर समय आपके दर्शनों की प्रतीक्षा जो है वो रहती है कि कब आप आओ और कब मैं आपके दर्शन करूं। इसके बाद रैदास जी ने अपनी तथा अपने परमात्मा की तुलना दीपक तथा बाती से की है। जिस प्रकार रुई की बत्ती जो है दिए में हर समय जलती है, वो दिए से इतना प्रेम करती है कि वो दिए के साथ रहने के लिए हर समय दिन रात अगर उसको जलाया जाए तो वो जलती है। ठीक वैसे ही रैदास जी ने कहा है, हे ईश्वर, आप मेरे लिए दीपक हो और मैं उस दीपक की बत्ती। मैं आपका भक्त, आपकी भक्ति, आपके प्रेम में दिन रात ऐसे ही जलता रहूंगा। अर्थात जलने का अर्थ यहाँ पे क्या है कि दिन रात आपका जो भक्त रैदास है वो आपकी सच्चे मन से, सच्चे दिल से भक्ति करता रहेगा। अंत में रैदास जी ने अपनी तथा अपने ईश्वर की तुलना मोती और धागे के साथ की है कि जिस प्रकार धागे में मोती पिरोया जाता है, हे प्रभु, आपका भक्त जो है वो धागा है और आप मेरे लिए एक मोती की तरह पवित्र हो। मैंने अपने जीवन में, अपने जीवन रूपी धागे में अपने ईश्वर रूपी मोती को पिरो लिया है। अर्थात मैंने अपने जीवन में आपको हमेशा अपने अंग संग रखना है, हमेशा पूरा जीवन मैंने सच्चे मन से आपकी भक्ति करनी है। तो अब हमारा दूसरा प्रश्न, पहले पद में आए तुकांत शब्दों को लिखिए। बच्चों, तुकांत शब्द जो होते हैं वो राइमिंग वर्ड्स होते हैं। राइमिंग वर्ड्स आप सबको पता होगा, जिनका पिछला अक्षर या जिनकी पिछली आवाज जो है वो एक जैसी हो। तो इस पद में तुकांत शब्द, राइमिंग शब्द जो है वो कौन से हैं? जैसे दासा, रैदासा, धागा, सुहागा, राती, बाती। इस तरह आप अपने इन पदों को पढ़कर उसमें से और भी तुकांत शब्द जो हैं वो ढूंढ सकते हैं।
तो हमारा अगला प्रश्न, दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है, वर्णन कीजिए। सबसे पहले गरीब निवाजू का अर्थ समझेंगे। गरीब निवाजू, गरीबों पर दया करने वाले। तो दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है, ईश्वर को। कवि ने ईश्वर को गरीब निवाजू कहा है कि हमारे जो ईश्वर हैं वो बिना किसी भेदभाव के अमीरों गरीबों सब पर बराबर दया करते हैं। और कवि ने ये भी कहा है कि ईश्वर जो हैं उनमें इतनी क्षमता है कि वो किसी गरीब को भी राजा की तरह मुकुट जो है वो धारण करवा सकते हैं। इस तरह रैदास जी ने अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को गरीब निवाजू कहकर उनकी महिमा का गुणगान किया है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है। तो बच्चों, कल हमने अपने पदों में पढ़ा था कि रैदास ने अपने ईश्वर को क्या क्या नाम दिए हैं। जैसे कि दूसरे पद में उन्होंने अपने ईश्वर को लाल, गुसैया, गरीब निवाजू, परमेश्वर, परमात्मा कहकर पुकारा है। तो हमारा अगला प्रश्न, दूसरे पद की जाकी छोटी जगत को लागे तापर तू ही ढरे पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। कल हमने जब उनकी व्याख्या पढ़ी थी तब भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि जाकी छोटी जगत को लागे अर्थात जिन लोगों को संसार अछूत समझता है, अछूत, अनटचेबल्स। एक समय ऐसा था बच्चों जब हमारे समाज में अनटचेबिलिटी जो थी वो बहुत अधिक फैली हुई थी। लोग दूसरे लोगों को अर्थात जिनको वो निम्न वर्ग का या निम्न जाति का मानते थे उनको हाथ तक लगाना बुरा समझते थे, उनको मंदिरों में नहीं जाने देते थे, उन्हें अपने कुआं से पानी नहीं भरने देते थे। तो रैदास जी ने उन परिस्थितियों पर लिखा है कि जिन लोगों को संसार अछूत समझता है, जिनका संसार सम्मान नहीं करता, जिन लोगों को संसार अपने साथ नहीं मिलाता, मेरे ईश्वर तो तापर तू ही ढरे। मेरे ईश्वर उनका भी भला करते हैं, मेरे ईश्वर उनको भी उच्च दर्जे के लोगों में लेकर आते हैं। इस तरह रैदास ने कहा है कि मेरे ईश्वर बहुत अधिक महान हैं। तो हमारा अगला प्रश्न, रैदास के इन पदों का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि केंद्रीय भाव अर्थात मूल भाव, मूल भाव, मूल स्वर। इन पदों के द्वारा रैदास जी ने क्या संदेश दिया है, क्या समझाया है, वो हम केंद्रीय भाव में लिखेंगे, उसके मूल स्वर में। तो इन पदों का केंद्रीय भाव हम अलग अलग करके चर्चा करेंगे। जैसे कि पहले पद में रैदास ने अपने तथा ईश्वर की तुलना की है कि रैदास जो हैं, भक्त जो हैं, ईश्वर के बिना अधूरे हैं। इस तरीके से रैदास जी ने ईश्वर के साथ अपनी तुलना करते हुए हमें कितने ही चीजों के उदाहरण दिए हैं कि जैसे मोती और धागा, चंदन और पानी, बादल और मोर, सोना और सुहागा, ये सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो शायद पीछे हमने सोना और सुहागे की चर्चा नहीं की। तो बच्चे, सोना तो आपको पता ही है, मेटल। सुहागा एक गाढ़ा पदार्थ जिसमें जब सोने को डुबोया जाता है तो सोना और शुद्ध और अधिक निखर जाता है। तो इस तरह इन चीजों के माध्यम से रैदास जी ने अपने और ईश्वर का अटूट संबंध जो है वो हमारे सामने रखा है। दूसरे पद में रैदास ने अपने ईश्वर की महिमा का गुणगान किया है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है और सबसे अच्छा ईश्वर जो है वो किसी भी व्यक्ति में पैसे या जात पात के आधार पर भेदभाव नहीं करते। रैदास के जो प्रभु हैं वो गरीबों पर भी एक समान दया करते हैं तथा अपनी शक्ति से गरीबों को भी अमीरों के बराबर खड़ा कर सकते हैं। ये तो हुआ हमारा किताबी ज्ञान। आज मैं आपको किताबी ज्ञान के अलावा कुछ आपसे चर्चा करना चाहूंगी, जैसे सफलता। स्वामी विवेकानंद जी ने सफलता के बारे में क्या कहा है कि सफलता प्राप्त करने के लिए जबरदस्त प्रयत्न और जबरदस्त इच्छा रखो। प्रयत्नशील व्यक्ति कहता है, मैं समुद्र पी जाऊंगा, मेरी इच्छा से पर्वत टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इस प्रकार की शक्ति और इच्छा रखो, कड़ा परिश्रम करो, तुम अपने उद्देश्य को निश्चित पा जाओगे। तो बच्चों,
जैसा कि हम देखते हैं कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पायलट है, कोई बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, तो हमें क्या लगता है या आप लोगों को क्या लगता है कि वो रातों रात इंजीनियर, डॉक्टर, बिजनेसमैन या पायलट बन गए? उन्होंने कोई मेहनत नहीं की। जब उन्होंने अपनी मंजिल को पाने के लिए कोशिशें की तो क्या वो एक बार भी उन कोशिशों में फेल नहीं हुए थे। बच्चों, हाथ पर हाथ रखकर हमें कुछ हासिल नहीं हो सकता। अगर हमने किसी मंजिल को हासिल करना है तो हमारे मन में उसे हासिल करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए तथा विश्वास होना चाहिए कि हम उस मंजिल को जरूर जो है वो पा लेंगे। और उसके लिए अंतिम जो हमारा स्टेप है, जो हमारा हथियार जो है वो क्या है? मेहनत। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। मेहनत ही एक ऐसी कड़ी है जिसके ऊपर चलने से, जिसको साथ लेकर चलने पर आप जो हैं अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। तो बच्चों, आप लोगों ने अपने जीवन में इच्छा शक्ति जो अपनी है वो बड़ी स्ट्रोंग बनानी है, मेहनत करनी है तथा जीवन में इतने सफल होना है कि आपके अध्यापकों, आपके माता पिता को आपको देखने के लिए आकाश की ऊंचाइयों की तरफ अर्थात आपके कद को बढ़ते हुए देखें और आपको जीवन में ऊंची मंजिलों को पाते हुए देखें, तरक्कियां करते हुए देखें तथा तब आपके माता पिता और आपके अध्यापकों को भी खुशी होगी और हमें भी गर्व महसूस होगा कि हमारे बच्चों ने ये मंजिल हासिल की है। तो बच्चों, इसी के साथ मैं अपना आज का ये लेसन जो है वो खत्म करती हूँ। पर आपको एक चीज फिर से बोलूंगी कि अगर प्रश्न उत्तरों में कोई भी मुश्किल आए तो वीडियो के साथ लिंक मैं जरूर भेजूंगी। उस लिंक पे क्लिक करके जिस प्रश्न में आपको समस्या आ रही है उसका उत्तर आप वहां से देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो और बड़े प्यार से उसको नोटबुक्स पे करना है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। सदा खुश रहो तथा सुरक्षित रहो। अपने आप को सुरक्षित रखो, अपने परिवार को सुरक्षित रखो तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बताए गए नियमों की पालना अच्छे से करनी है। सामाजिक दूरी बनाए रखनी है, घर से बाहर नहीं निकलना है तथा बार बार अपने हाथ जो है वो अच्छे से धोने हैं। धन्यवाद बच्चों, खुश रहो।